अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने भी कभी सुना है कि सफ़र का महीना मनहूस होता है। लोग कहते हैं इस महीने में शादी ना करो, नया कारोबार मत शुरू करो और सफ़र से परहेज करो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सफ़र का महीना मनहूस है? क्या इस्लाम में इसकी कोई बुनियाद है? आज की वीडियो में हम जानेंगे सफ़र के महीने के मुतालिक मशहूर अकायद और वो काम जो लोग करने से डरते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सफ़र का महीना है क्या। सफ़र का महीना मुहर्रम के बाद आता है। अरबी ज़ुबान में सफ़र के मायने है खाली। बाज़ रवायात के मुताबिक इस महीने को ये नाम इसलिए दिया गया कि इस वक्त लोग घरों से सफ़र पर निकलते थे और शहर वीरान हो जाते थे। हमारे माशरे में सफ़र के महीने के बारे में कई अजीबोगरीब अकायद पाए जाते हैं। इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, नया कारोबार या नया घर शुरू न करें, बच्चों की पैदाइश इस महीने में हो तो नहूसत आती है, सफ़र से बचें क्योंकि हादसात ज़्यादा होते हैं और बलाएं आज़ाद हो जाती हैं, नया लिबास ना खरीदे ना पहने। लेकिन सवाल ये है, क्या इन अकायद की कोई हकीकत है या सिर्फ ये रवायात और तोहम परस्ती है? आइए अब जानते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदुआ वला तियारता वला हामता वला सफ़र। ना कोई बीमारी खुद लगती है, ना कोई बदशुगनी, ना उल्लू मनहूस है और ना हिमाए सफ़र में नहूसत है। इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह है कि सफ़र के महीने को मनहूस समझना गलत है। बल्कि उल्मा कहते हैं कि अगर कोई महीना मनहूस होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कई अहम काम ना करते। कई अहादीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस महीने में निकाह किया, सफ़र किया, जंगें लड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला सफ़र यानी माह सफ़र में कोई नहूसत नहीं है। तो अब सवाल ये है कि सदका देना क्या गलत है? नहीं, सदका देना तो बहुत अफजल अमल है, लेकिन किसी ख़ास महीने की नहूसत दूर करने के लिए सदका देना ये नियत दुरुस्त नहीं। सदका देना चाहिए, लेकिन इस नियत से कि अल्लाह राज़ी हो जाए, हमें नेकी हासिल हो, हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बलाओं को टालता है, मगर याद रखें ये बलाएं किसी ख़ास महीने से मुंसलिक नहीं होती। हर वक्त, हर दिन, हर महीने सदका देना नफ़ा बख्श है। सफ़र हो या रबीउल अव्वल, इस्लाम ने कभी किसी महीने को बुरा नहीं कहा। सफ़र के महीने में कुछ वाक़ियात ऐसे ज़रूर हुए जिन्हें गलत अंदाज में बयान किया गया। सफ़र के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इब्तिदा हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस महीने को मनहूस कहा? हरगिज़ नहीं। बाज़ जंगे यानी कि खैबर का मार्का भी सफ़र के महीने में हुआ, लेकिन इसमें मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई। अब क्या ये नहूसत है या कामयाबी? खुद सोचिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सफ़र के महीने में निकाह करने से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं, शोहर बीमार पड़ जाता है, लेकिन ये सब बेबुनियाद बातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सफ़र के महीने में करवाया। तो फिर हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम कौन होते हैं इस महीने को मनहूस साबित करने वाले? कुरान कहता है, कह दो हम तक वही पहुँचेगा जो हमारे लिए लिख दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ दीन में नहीं घड़ी गई वो मरदूद है। हमें सदका करना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए, ना कि महीने के डर से। ये सब बिदअत में आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में ऐसा कोई अमल साबित नहीं। हमें चाहिए कि हम दीन में नई रसूमात शामिल ना करें। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है। यानी अगर कोई परेशानी आती है तो इसका सबब महीना नहीं बल्कि हमारे अमाल हैं। नाज़रीन, सफ़र का महीना मनहूस नहीं बल्कि सब महीने अल्लाह के बाबरकत महीने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।